बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब। आज बहुत डिफरेंट स्टाइल में आपको आलू गोश्त की रेसिपी देने लगी हूँ। ये आप ईद पर भी बना सकते हैं और बहुत आसान रेसिपी मैं आज दे रही हूँ आपको। बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल इसका मैंने आज आपको बताना है अपनी रेसिपी के अंदर, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और अगर पसंद आती है तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैं तेल डालने लगी हूँ। मैंने 1 कप तेल लिया है और हाफ़ कप जो है वो मैं मज़ीद इसमें ऐड करूँगी क्योंकि मेरा मीट जो है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो है वो मैं तेल गरम होते ही तेज़पात डाल दूँगी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी, शाज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा और गोल जो मिर्च होती है वो डाली है। और इसके अलावा यहाँ पर मैं मीट डालने लगी हूँ। कुर्बानी का गोश्त अगर हमारे पास आता है तो वो जो है उसमें हल्की सी महक होती है क्योंकि वो बिल्कुल ही ताज़ा होता है गोश्त हमारे पास। तो हम उसको इस तरीके से रेडी करेंगे। सबसे पहले खड़े मसाले डालेंगे और उसके बाद अदरक लहसुन डालेंगे। थोड़ा पानी करके हमने अदरक लहसुन का डालना है और उसके साथ हमने इस गोश्त को जो है वो भून लेना है जो हमारा कुर्बानी का होगा। तो बस अच्छी तरीके से भूनेंगे और मीट का जब कलर चेंज हो जाएगा उसके बाद हमने आगे काम करना है। तो देखिए यहाँ पे मसाले डालने लगी हूँ। रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ, हल्दी डाल रही हूँ और इसके साथ नमक डाल रही हूँ और साथ में इसके जाएगा धनिया पाउडर। और इसके साथ इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ी सी कलौंजी और थोड़ी सी अजवाइन। और इसके साथ जो है हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर। ये भी बहुत मज़ा देता है तो इसको ज़रूर डालिएगा। और कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल करूँगी जो खानों को रंग देता है। तो बहुत अच्छा जो है हमारा शानदार जो है आलू गोश्त तैयार होगा। आप आलू के बग़ैर भी तैयार कर सकते हैं। मेरे यहाँ जो है वो आलू जो है वो शौक़ से खाया जाता है तो मैं अपने घर में जो हूँ वो हर सालन के अंदर आलू डाल देती हूँ। तो आपको अगर आलू ना डालना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए मसाला हमारा भून गया था। अब हमने प्याज जो है वो इसके अंदर शामिल की है और साथ में इसके टमाटर भी हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़ी प्याज ली थी और उसके साथ मैंने 4 टमाटर लिए थे। मेरे टमाटर छोटे थे, अगर आपके बड़े हों तो आप 2 डालिएगा। तो बस यहाँ पर मैंने पीसने के बाद इसको शामिल कर दिया है। अच्छी तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेना है और जैसे ही इसके अंदर जो है वो जोश आएगा तो उसके बाद हम आपको बताते हैं कि आगे हमें इसका क्या प्रोसीजर करना है। तो जल्दी से जब तक जोश आ रहा है तो बस हम इसको जो है वेट करते हैं। और जूसर के अंदर जो हमारा मसाला लगा रह गया था उसको हमने थोड़े से पानी के साथ मज़ीद ऐड कर दिया है। देखिए जोश यहाँ पर हमारा आ गया है और इसके बाद हम इसको ढाँप के जो है वो गलने तक गोश्त पकाएंगे। तो मैं तो 1 घंटा रखूँगी इसको। वैसे भी कुर्बानी का गोश्त जो है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रही हैं तो अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से इसको सेट कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा गोश्त जो है वो माशाल्लाह से गल चुका है और आप देख सकते हैं कि इसमें कितना पानी कम हो गया है और एक बहुत अच्छा सा हमारा थिक सा पेस्ट जो है वो तैयार हो गया है। ये जो है शुरू में हमने प्याज और टमाटर को जो ऐड किया है इसकी वजह से जो हमारा ग्रेवी है वो दानेदार बनती है और बहुत अच्छी बनती है। जैसे कि आपको शादियों में मिलती है बिल्कुल वैसे ही आपको ग्रेवी इंशाल्लाह ताला मिलेगी अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर आधा कप जो है वो मैं दही का भी डालने लगी हूँ। तो इस तरीके से हमने दही को शामिल कर देना है और अच्छी तरीके से हमने इसकी भुनाई करनी है यहाँ तक कि दही का पानी जो है वो ड्राई हो जाए। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ क़ोरमा मसाला। अगर आपके पास हो तो डालिए, नहीं हो तो नहीं डालिए। मेरे पास चैनल पे मौजूद है, होममेड मैं सिखा चुकी हूँ आपको। अगर आपके पास हो तो इसको ज़रूर डालिएगा यहाँ पर, तो बहुत अच्छा मज़ा और फ्लेवर जो है वो आएगा।
तो बस यहाँ पर हमने डालने के बाद अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। और यहाँ पर मैं आलू शामिल कर रही हूँ। अगर आप आलू ना डालना चाहें तो आप यहाँ पर स्किप कर दीजिएगा। यहाँ पर 3 हरी मिर्चें डाल रही हूँ जो इसको खुशबू देंगी, और साथ में हरा धनिया डाल रही हूँ। मेरा फ्रीज़र का है रखा हुआ, आप ताज़ा भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से हमने मिक्स करना है इसको अच्छी तरीके से। और जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा तो फिर हमने इसके अंदर जो है वो जितना भी शोरबा रखना है उस हिसाब से हमने यहाँ पर गर्म पानी को ऐड करना है। तो आप जो है वो पहले से गर्म पानी जो है वो तैयार करके रख लीजिएगा ताकि फ़ौरन ही आप यहाँ पर ऐड कर सकें। तो बस मैंने यहाँ पर पानी जो है वो शामिल कर दिया है, जितना मुझे शोरबा चाहिए उसी हिसाब से। मेरे घर में शोरबा थोड़ा ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो मैं थोड़ा शोरबा जो है वो सालन में ज़्यादा रखती हूँ। अगर आप कम रखना चाहें तो आप जो है वो कम रख सकते हैं, और उसके हिसाब से आप रखिएगा कि आलू आपके अगर दले में हैं तो उसी हिसाब से फिर वो डन भी हो जाएं और आपका बेहतरीन सा शोरबा तैयार हो जाए। तो यहाँ पर मैं जैसे ही जोश आया है तो यहाँ पर मैं जो ड्राई मेरे पास पुदीना है वो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ। आप ताज़ा पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर हमने ढाँप के इसको पकाना है आलू गलने तक। तो 5 से 7 मिनट में आलू हमारे बेहतरीन गल जाएंगे, और साथ ही हमारा जितना मतलूबा हमें शोरबा चाहिए वो भी रेडी हो जाएगा। तो मिलते हैं 5-7 मिनट के बाद और आपको दिखाते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से हमारा आलू गोश्त या सिंपल कोरमा जो है वो तैयार है, दानेदार बना है, बहुत अच्छा जो है इसकी ग्रेवी भी आई है और बहुत अच्छी शानदार खुशबू भी इसके अंदर से आ रही है। तो मैंने इसको सलाद और पापड़ और रोटी के साथ सर्व किया है। आप इसको जो है वो चावल के साथ भी जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। तो इसको एक बार ज़रूर मेरी रेसिपी के साथ बनाइएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर लाजमी करना है आपने, और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और आगे भी आप क्या देखना चाहते हैं। मुझे ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर आपकी फ़रमाइश पूरी करूँगी। तो मनोज सलवा कुकिंग विद जुगनू माम से जुगनू को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर आऊँगी किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जुड़े रहें इसी तरह मेरे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।